बॉयज कैसे हो? सब खैर से हो? सिगरेट जल रही थी हाथ में यार। मेरे तो नजर क्या थोड़ी आ हाल है? रही थी। अच्छा क्या हाल है भाई? सब खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप लोग? यार दोबारा आ जाता मेरा ख्याल से। नहीं दोबारा आ क्या ना आया? गई हो? नहीं 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 आई हो। अच्छा चल। आ भी गई बहरहाल होगी। भाई, आ भी गई हो तो क्या हो कैसी गया? तफरी है? हम कौन सा बुरा काम क्या कर है? रहे थे? अच्छा बहरहाल भाई, 130 रन नहीं बनेंगे बाबर और रिजवान के बगैर, ये मार्केट में इत्तला है। और शब्बू भाई ने कहा है, हो गई पुरानी बात, हो गई कल कहा है शायद इन्होंने, या परसों रात वात को बम फोड़ा है इन्होंने। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बेचैनियां हैं, ये वाली बेताबियां हैं कि भाई कि क्या अंजाम होगा पाकिस्तान की टीम का। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम कई बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गई है, एक या दो दफा नहीं गई है भाई, बहुत सारी दफा गई है पाकिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाने से। लेकिन बहरहाल अब अगर इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि 130 रन नहीं बनाएंगे, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर ना कुछ ज्यादा बातें करने दिल चाहता नहीं है। वरना मैं आपको अभी से बता देता हूं, अगर ये फ्रेश वाली विकेट हुई ना तो गेम शुरू होगा, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पे 130 से ज्यादा रन बना लेगा, ज्यादा रन बना लेगा। ये वो स्पिन ना खेलने के आर्ट पे बात कर रहे हैं उनकी, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा रन बना लेगा। लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि अगर ये रन बन गए तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे। मेरे भाई ख्याल में तो कोई यार कोई कुर्बानी देना फिर, ये कि यार हम बात करना छोड़ देंगे, हम इस टीम को कहेंगे कि अगले वर्ल्ड कप तक ये टीम रखो, और फिर हम डिमांड नहीं करेंगे। अबे सिर्फ बाबर, रिजवान, रिजवान को तो खैर ज्यादा नहीं कह रहे लोग इस फॉर्मेट में, मुझे लग रहा है उसकी तो वनडे की भी कप्तानी फारिग हो रही है, इसकी। रिजवान की। नहीं मैं नकवी साहब आपको इशारा दे तो रहे। आपको मैं बताता हूँ असल में जी हुआ क्या। हाँ। हुआ ये है कि सबसे पहले तो हुआ ये कि यार आज दुनिया क्रिकेट से इंडिया की टेस्ट की जो सुस्ती की सबसे बड़ी दुकान थी, वो हट गई है। चेतेश्वर पुजारा, हाँ, रिटायरमेंट ले ली उसने। आज उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और यही चेतेश्वर पुजारा है जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था बैठा हुआ यार, कि अगर वो ना होता तो शायद वो बॉले खाने वाला कोई भी ना होता, वो तकलीफ उठाने वाला, वो सूझने वाला, वो अपनी बॉडी पेश करने वाला, वो टाइम गुजारने वाला, ठीक है, वो डेडिकेशन, वो यकसुई 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 मेरा अल्फाज नहीं, रिजवान का है, मैं बताऊंगा ये क्यों मैं लेकर आया हूँ। यकसुई रिजवान का, यकसुई फोकस, ये रिजवान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ दुनिया इंडियन क्रिकेट में 8वें नंबर का सबसे बड़ा बल्लेबाज, यानी कि 8वें नंबर पे रैंक किया जाता है, 7,191 रन उन्होंने बनाए टीम इंडिया के लिए। और यकीनन टेस्ट क्रिकेट में 2013 का वो हैदराबाद का इनका डबल जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने मारा, वो इनकी बुनियाद बनी, क्योंकि 2010 और 11 में जब उनको मौका लगा 2 टेस्ट मैचेस खेलने का, तो खातिर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है वहां पर, मगर 2013 शायद उनकी क्रिकेट लाइफ के अंदर वो बड़ा सबसे बड़ा साल है जहां पर उन्होंने इंडिया में अपनी पहचान कराई। बताया कि एक ऐसा बल्लेबाज भी आया है जिसको बॉलर देखकर या तो रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा कि मैं आउट नहीं कर सकता, आउट नहीं कर सकता। यानी कि मैं तन्मय को मैं सुना मैंने इस क्लिप उसका, तो उसने बताया कि 91% है इसका। मतलब इसका मतलब ये तो ये WTC में बिला वजह के 2 शॉट खेल के आउट हुआ था फाइनल में, जो ऑस्ट्रेलिया से लोग हारे थे। ये मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद से राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि इस पर प्रेशर था कि आप जो है ना वो रन तेज नहीं करते। वो फिजा वहां चल गई थी। हमारे यहाँ तो वनडे क्रिकेट में लोग कहते हैं स्लो खेलने वालों को शामिल कर लो। तो रवि शास्त्री ने जो कुछ कहा, मैं तो रवि भैया का फैन हूँ यार, मैं तो हमेशा उनको रेट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो हमेशा कामयाब घोड़े की सवारी करते हैं, वो कभी भी गधे पे सवारी नहीं करते, कामयाब घोड़े पे सवारी करते हैं। उन्होंने भी, दुनिया उसकी शान में बात कर रही है इंडियन क्रिकेट में, तो आज उसकी रिटायरमेंट को लेकर लोगों ने काफी उसके ऊपर बात की है, दुनिया की क्रिकेट के और भी लोगों ने उसके ऊपर बात की होगी। मगर मेरे लिए था कि इतने शानदार क्रेडिट देने के बाद, इतना शानदार क्रेडिट देने के बाद, मेरे ख्याल में उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंडिया की हार हुई, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया की व्हाइट वॉश हुआ, ये 8-9 टेस्ट अगर पुजारा की आज उसको ट्रिब्यूट देने के लिए गौतम गंभीर अगर उसको बुला के पूछ लेते कि 2023 के बाद तुझे क्यों नहीं खिलाया गया, क्यों, वजह थी ना, क्यों नहीं खिलाया, वजह है उसको ट्रिब्यूट देने के, उसको कोई एक अच्छा सा एक फेयरवेल मैच उसके लिए बहुत जरूरी था। मगर फेयरवेल मैच की तो जल्दी नहीं भैया, इसमें अश्विन भी गए, इसमें रहाणे लाइन में बैठे हुए हैं, उन्होंने कह तो दिया है वहां लॉर्ड्स में बैठ के कि मैं रिटायरमेंट। मैं ये बता रहा हूं कि जब आप
खिलाड़ी को इतना बड़ा बता रहे होते हैं, तो उसने जो सर्विस दी है आपको 12-13 साल, उसको मिला क्या उसमें? हमें ग्रांट क्या किया आपने? खामोश रिटायरमेंट। वो ट्विटर पे बैठ के लोगों को थैंक यू, वो बिलीव मी कि वो जो है ना डिजर्व करता है कुछ बेहतर। चेतेश्वर पुजारा 1900 मारे में, ये जिस 2013 की बात कर रहा हूँ, तगड़ा खेला है वो 7-8 साल इंडिया के लिए टेस्ट खेल मारे उसने, 400। विराट कोहली तो कहते थे कि ये तो शीशा पिलाई हुई दीवार है भाई हमारी, और बड़ा रेट भी करता था। मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि जब खिलाड़ी इतनी सर्विसेज दे देता है और आपको लगता है ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो फिर उसको बहुत बड़े को कोई एक मैच जरूर देना चाहिए ताकि वो अपनी बड़प्पन साबित करे। ठीक है, स्कोर हो ना हो वो एक अलग चीज है यार, नहीं होता, बाद लोगों से स्कोर हो सकता है। वो अख्तिताम बड़े अच्छे अंदाज से कर लेता है। 2023 के मकाल में फाइनल के बाद ही निकला है ना, नहीं जब से ही नहीं खिला। तो मैं ये कह रहा हूँ इंडिया पहुंचा भी नहीं, फिर इस साइकिल में पहुंचा भी नहीं, उसकी वजह से तो पहुंच भी रहा था मेरे ख्याल में। अगर मैं यूं कहूँ कि 2 साइकिलें आपने खेली, गुजारा था आपके पास, ठीक है, आप साइकिल भी उसके बाद वो वाली थी वो जिसमें 23-24 गियर होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि पुजारा ने इंडियन क्रिकेट को तो जो दिया वो तो अलग सीन है, मगर एक ऐसा बोझ भी डाल के चला गया वो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर डाल गया। अब ये पाकिस्तान की क्रिकेट पे कैसे बोझ आया, जिसका मैंने अभी बताया था, यकसुई फोकस, ये मेरे अल्फाज नहीं, मोहम्मद रिजवान के अल्फाज है। पुजारा जब 2022 में ड्रॉप हुए अपनी फॉर्म की वजह से, मैं लंबी कहानी नहीं करूंगा, तो उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी खेलने का फैसला किया और ससेक्स से डिवीजन 2 ट्रॉफी उन्होंने खेली। वहां पर वो उन्होंने तकरीबन 141 का उनका एवरेज था। जब एवरेज ही बता देता हूं, बाकी चेक कर लेना जाके। उस ट्रॉफी में तकरीबन 750 से ज्यादा उन्होंने रन मार दिए और उनका एक बड़ी पार्टनरशिप लगी उसमें वो मोहम्मद रिजवान के साथ लगी। 154 रन की वो पार्टनरशिप थी। उसके बाद रिजवान के मुंह में जैसे सैलाब आ गया बातें करने का। उसने बताया मैं तो इनको बहुत मतलब मैंने इनसे जब मिला नहीं था तो मुझे ऐसा ही लगता था, मगर जब मैं इनसे मिला तो ये तो बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं, ये तो यूनुस खान से भी बड़े बल्लेबाज हैं, ये तो फवाद आलम से भी आगे के बल्लेबाज हैं, और मैं इनको रैंक नंबर 1 रखता हूं। और अगर आपने सीखना हो तो इनसे सीखा जाए। मैं अक्सर ये हुआ कि जब मैं यहाँ खेलने के लिए आया काउंटी के अंदर, तो मैं बाहर की बॉलों को छेड़ रहा था, फिर मैं उनके पास गया, पुजारा के पास गया, पुजारा से कमरे में मिला, बैठा तो मुझे बड़े अच्छे लगे। फिर उनसे मैंने पूछा कि मुझे बात बताइए कि मसला क्या है यहाँ पर जब मैं खेलता हूं तो बॉल मेरे बल्ले पे नहीं आती। तो उन्होंने बताया हम लोग एशियन कंडीशन में खेलते हैं, तो हम बॉल, क्योंकि व्हाइट बॉल हम लोग ज्यादा खेलते हैं, तो वहां पर यार इसने यूनिस भाई को भी नीचे कर दिया था यार। सुने हम आगे पीछे होते हैं, व्हाइट बॉल आराम से खेल जाते हैं, जबकि रेड बॉल थोड़ा सा लेट स्विंग होता है। यहाँ पर हम उस तरह से खुल के नहीं खेल सकते। मैं आपको लेके आ रहा हूँ उसी तरह जो बोझ डाल के पाकिस्तान की क्रिकेट पे गए पुजारा, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि तुम यूं करो कि बॉल का इंतजार करो, बॉल को आने दो। इसने बॉल को आने का इंतजार नहीं किया पुजारा, इसने किया ये कि उसके बाद ही आया। इसने बताया कि मैं पुजारा से सीख कर आ गया हूँ, मुझे नंबर 5 पे नहीं खेलना, मुझे ओडीआई में नंबर 4 पे खेलना है। ये आके के असरात शुरू हो गए, क्योंकि इसने शोएब अख्तर की 130 रन की बातें कर रहे हो। शोएब अख्तर तो कहते हैं कि जब रिजवान खेलता है मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम बैटिंग करना लगता है। लेकिन जो शोएब अख्तर के साथ प्रोग्राम करते रहे पास्ट में या आप कर रहे हैं, वो उनको कभी क्यों नहीं लगता ऐसा कि रिजवान खेलता है तो मतलब बैटिंग तो वो लगती नहीं है, कोई और ही चीज लगती है यार। बाबर की जुगाड़, चलो एक बड़ा बल्लेबाज, एक नामवर आदमी, इतने 1000 रन, बाबर की जुगाड़ के साथ साथ अभी भी कुछ लोग 60 में मोहम्मद रिजवान को भी एशिया कप में इंक्लूड करने के चक्कर में। मैं कह रहा हूँ पुजारा की तो अफादियत अपनी जगह है। अगर कोई दूसरी सेटिंग समझ लेना, दूसरी सेटिंग, भाई मैं जरा बच के ही बात करना चाहता हूँ बेवकूफी में, ये अगर कोई दूसरी सेटिंग आड़े नहीं आई तो इसकी वनडे की कप्तानी जा रही है रिजू साइमंड की। आगा सलमान अगर अच्छा डिलीवर करेगा तो ये जो है आगा सलमान को ओडीआई की कप्तानी मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने 350 से ऊपर का चेस किया, रन इसके भी थे, पर उसमें जो फिगर थी वो आगा सलमान थी। मैं ये सोच रहा था कि पुजारा ने सब कॉन्टिनेंट में इतना खेला, इंडिया साउथ शकील टेस्ट के कप्तान बन जाएंगे, वो तो हमें पहले से पता। और इनकी बैटिंग, इनकी इतनी जबरदस्त जो पॉलिसी थी कि बॉलर को इस वक्त तक थका दो जब तक वो माफी ना मांग ले, भले उसके बाद आउट एंडरसन से हो जाओ, भले लाइन से हो जाओ, पहले थका दो फिर खामोश कर दो। तो 90 बॉलों के बाद तो उनकी विकेट आती थी, फिर मारो चौका। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान को क्या दे के गया, आखिर में जाते जाते पुजारा आप रिजवान दे गए। मैं
वो आज तक ये कहते हैं कि 154 की पुजारा के साथ पार्टनरशिप है मेरी। बाबर ने घनी गिलास वालों की बॉल फाड़ दी। हुआ है क्या मजाक कर रहा है बंदा? नहीं, मैंने मुझे नहीं पता। घनी गिलास की बॉल फाड़ दी बाबर ने मार मार के। बेकारी की चीज है, तफरी है ये, तुम शुगर लगा रहे हो तुम। असल में कुछ लोग रीले वीले भी बनाते हैं ना, तो यार वो रीले वीले बनाने वाली असल में घनी गिलास से कहाँ खेल रहा है ये? आपका टैलेंट ही रीलों वाला हो तो हमने तो बनाई नहीं, आपके तो लत्ते ले लिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस तरफ तो, क्योंकि आप पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर आपको सिर्फ धोखा ही नजर आएगा तो आप कब तक धोखा दोगे, ठीक है? असल में प्रैक्टिकली प्रूफ करना होता है आपने। तो जब आप रिटायर हो गए तो शायद 2-3 दिन में आ जाएगा। तुम्हारी इतनी गुमनामी में रिटायरमेंट नजर आ रही है। 2 से 3 तब्दीलियों के भी ख्वाह है भाई। ये भी शोषक कल परसों छिड़ा हुआ था, तकरीबन सब लोगों ने इस पर प्रोग्राम किया, क्योंकि मेरे सामने तो चलते फिरते कुछ और देख रहा होता हूँ, मैं गाने शाने सुन रहा होता हूँ, तो उसमें आ जाता है कि भाई सबने प्रोग्राम कर दिया कि शोएब अख्तर ने जो कह दिया कि 2 से 3 तब्दीलियां होंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है मोहसिन नकवी साहब। मैं सीधे लफ्जों में बता दूं, अनफिट हो कोई तो आप उसकी जगह किसी को अकोमोडेट करें। जिन लोगों के नाम आ जाए ना, उनका एक एनर्जी लेवल बनता है, उनकी कोशिश होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि यार हम जाएंगे, पाकिस्तान की कैप सजाएंगे यार, और हम डिलीवर करेंगे। अगर आप किसी को गैर जरूरी लेकर ड्रॉप कर देगी ना इंतजामिया, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखें, शोएब भाई तो हमेशा से फेंकते आए वो, तेजी फेंकते हैं, वो इतना फेंकते हैं कि कोई कुछ एक तो तेज हो ही जाता है ना यार। तो अब तो वो टाइम ही नहीं रहा उनका, वो ठीक है फेंक भी नहीं रहे, ना वो फेंक रहे हैं, ना वो भाग रहे हैं, ना बाल इतने बड़े उनके, ना उनके बाजू इतने चौड़े। अच्छी कटिंग करा ली। बात सीधी सी ये कि यार मोहसिन नकवी कल गनी गिलास पे गए थे, वहाँ टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो सवालात हुए, उन्होंने बोल दिया कि सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने बेहतरीन फैसला किया है, जो स्क्वाड है इसमें मेरी कोई इनपुट नहीं, खत्म हो गई। अच्छी बात है। तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया उन्होंने बैठ के। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, अब जो भी बोल रहे हैं ना कि तब्दीली हो रही है, उन तमाम के मुंह पे तमाचा मार दिया कि मेरी कोई टेक नहीं है भैया इसके अंदर। अब जो ये बात कर रहे हैं ना कि 3 तब्दीलियां, 1 तब्दीली, वो कहा जाएगा उसको कर लेंगे, रिजवान तैयार हो रहा है, बोल रहा है मैंने 50 मारे थे, कम मारे थे 2, ये फजूल की बातें। मैं आपको बताऊं, अभी वासे ने मुझे कहा कि सीपीएल में सुना है इसको जाने से रोक दिया। वो रंग बिरंगी पोस्ट आई थी, और आज तो मैं कैमरन ग्रीन के लिए बेचैन हूँ। लोग ट्रेवस हेड की, अबे सीरीज हार के ट्रेवस हेड ने 100 कर दिया, ना रबाडा है ना एनगीडी था भाई, बॉलिंग चेक की है उनकी, यहाँ स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है खाली 431। मैंने खुद कहा क्या अचीवमेंट, और कैमरन ग्रीन की बैटिंग है ना यार, 50 ऑड बॉल्स पर जो उसने की है भाई। ट्रेवस हेड ने एहसान किया अपने गुना धोए हैं। हमारे ट्रेविस हेड ने तो बिल्कुल, मतलब दोनों मैचेस में कुछ नहीं हुआ, तीसरे मैच में तुमने पेल दिया पकड़ के, सीरीज तो हार गए। तो बदनामी तो साथ चली गई ना। बिल्कुल सही बात है, बदनामी तो रह गई तुम्हारी। मतलब बदनामी ना हो, आगे सब चलता रहे, तू भी है, ये वाली गेम है, ये यही वाली है। लेकिन भाई तारीफ करनी है तो कैमरन ग्रीन साहब की करो। अच्छा, अब क्योंकि लोगों में वो चीज एक कीड़ा काट रहा है, आपको पता है, क्योंकि एशिया कप आ गया, फिर इससे पहले ट्राई नेशन है। कोई कह रहा है राशिद खान ने जो है धमकी दे दी है कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं। यार ये छक्के वक्के खाता है, इसको तो शादाब कराता था छक्के। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राशिद अब वो वाला राशिद नहीं है भैया। अब पिट भी जाते हो तुम, मैं ये बता दूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ वो वाला राशिद। और अगर फ्रेश विकेट हुई तो पहले मैच में रन्स भी हो जाएंगे। पिछले 2 आईपीएल जी अगर मैं देख लेता हूँ उसके, और हालिया जो उसकी परफॉर्मेंस हाली अफगानिस्तानी है भाई, उनकी क्रिकेट ऑर्गेनाइज है, हमारे लड़के नए। ये जरूर है कि डोमिनेंस है उनकी स्पिन के। फजलुल हक फारूकी अब दोनों तरफ करता है, पहले जब हम बनाते थे उस बात करते तो उस पर तो सिर्फ अंदर वाली थी उसके पास। अच्छी बात जो मुझे मिली है वो मोहम्मद सलमान की मिली, सलमान मिर्जा जिसको ऐड किया है। मिर्जा सलमान तो मैं कह रहा हूँ, वो तो उसने बड़ी जबरदस्त बात की। एक तो लोगों में ये मुझे समझ में नहीं आई, कीड़ा मर क्यों नहीं रहा इस बात का कि यार आप ट्राई नेशन खेलेंगे, उसके बाद आपने एशिया कप में इंडिया से खेलना है। जवाब बड़ा जबरदस्त है। उसने बोला कि यार मैं एशिया कप खेलने आया हूँ भाई, मैं किसी टीम से खेलने नहीं आया, मैं एशिया कप खेलने आया हूँ। तो जवाब में ही लाजवाब कर दिया उसने। मेरे ख्याल में अब बच्चे जो है ना थोड़े से तेज निकल कर आ रहे हैं, और उनको शायद ये जो नई वाली पौध आ रही है खेलने के लिए पाकिस्तान से, अब क्योंकि तकरीबन यंग टीम है, सलमान भी यंग ही ले लें उसको भी, वो खेला ही नहीं इतना T20। तो T20 में तो यंग है ना यार, वो भले उसकी उम्र ज्यादा हो, वो मैं ये नहीं कह रहा, मगर T20 का यंग खिलाड़ी है वो। उसके साथ जितने लड़के हैं वो तकरीबन अब अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड को, तो यार ये वो स्क्वाड है जिससे आप अपसेट की तवक्को कर सकते हैं, कोई बड़े अपसेट के लिए तैयार है। ठीक है, जहां तक शिकस्त की बात है तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये किसी भी टीम से लड़ जाएंगे, ठीक है, मगर ये कि किसी भी टीम का अपसेट भी कर सकते हैं। ये यूएई को भी मार सकते हैं, अफगानिस्तान को भी हरा सकते हैं, इंडिया को भी हरा सकते हैं, एशिया कप में इंडिया को भी हरा सकते हैं।
3 मुकाबले होंगे तो 3 में एक दफा तो मैं कह सकता हूँ, बाकी 2 दफा तो मेरी गुंजाइश नहीं है कहने की। एक दफा मैं कह सकता हूँ कि यार कभी चलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है लड़ना। मैं तो कह रहा हूँ 6-7 मैच करवा ले, सीरीज ही कर दें एशिया कप के नाम पे पाकिस्तान इंडिया की। हाँ कोई ये सीरीज, ये एक तरह की सीरीज कर ले। अब ये निकला है आना से बाहर, मैं बता रहा हूँ। नहीं यार एशिया कप में 2 ही टीमें रखो ना, 5-6 मैचेस करा दो एक साथ। 6 मैचेस करवा दो। असल तो देखो मजा तो वही है जो लोगों को चाहिए। असल में तो लोग बाकी टीमों के मैचेस इसलिए देखेंगे, इसके बाद इनका श्रीलंका तो है ना, श्रीलंका क्या निकालती है ये तो टूर्नामेंट में ही पता चलता है। कभी तो वो बैठ जाती है, लेकिन एशिया कप जो श्रीलंका के लिए अच्छा होता है। जो मुश्किल ग्रुप है वहाँ पे सब है। हाँ वहाँ पे सब यहाँ पे ये दोनों ही है, दोनों आप लड़ो। आप दोनों खींचते रहो सारा काम। बिल्कुल आसान ग्रुप दे दिया है कि एक दूसरे से अगर कोई हार भी जाए तो बाकी लड़के फिर अंदर आ जाए। तो यहाँ पे ये अच्छा टीम इंडिया के लिए बड़ा आसान ग्रुप है, मैं ये बता दूं, क्योंकि तीनों ही टीमें ऐसी हैं, तीनों को मारना उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जो उनकी परफॉर्मेंस जो रिसेंट पास की नजर आ रही है। मगर क्योंकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट रही नहीं, पिछले 2-2.5 महीने से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रही। आईपीएल के बाद 20 ओवर वाले तो लड़के कहीं आजमाए नहीं गए दोबारा से, ठीक है। तो अब जबकि यूएई में मौका लगा है, यहाँ पर यकीनन कुलदीप भी है, क्या नाम है उनका, वरुण चक्रवर्ती भी है। तो अब जहाँ बल्लेबाजी है वरुण मिस्ट्री, वहाँ बॉलर्स का भी इम्तिहान, हमारा भी है वरार मिस्ट्री, बॉलर्स का भी इम्तिहान होगा। और जरूरी नहीं है कि आपका मैच सिर्फ पाकिस्तान से, आगे जाकर आपने अफगानिस्तान से भी लड़ना है, बिल्कुल लड़ना से भी लड़ना होगा। तो ये वो तमाम टीम्स हैं जो 20 ओवर की स्पेशलिस्ट टीम मानी जाती है, क्योंकि 20 ओवर का जो खेल है वो किसी का रहा नहीं है, किसी का नहीं रहा भैया, वो किसी का भी हो जाता है, किसी का भी हो जाता है। सही बात है। साउथ अफ्रीका ने ये वो वाली, मेरे मुंह से कोई गलत मिसाल निकल लिया, ये वो नेपियर रोड की चीजें हैं। हाँ थॉमस नेपियर, समझ रहे हो ना आप, क्लियर कर दीजिएगा जैसे मैं करता हूँ। नेपियर रोड, ये वो नेपियर रोड की चीजें हैं जो किसी की भी हो जाती है भाई। नेपियर रोड तो हमारे सिर्फ बातों में बदनाम है कि हम नेपियर रोड कहते थे, वहाँ पे वो होता है। नहीं क्या भाई खाने पीने मिलता है। थॉमस नेपियर जिसने कराची का नक्शा बनाया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने वाले का नाम था थॉमस नेपियर। निकलो तुम्हारी ऐसी, निकलो उसके नाम पे नेपियर, किसी धंधा बंदे के नाम पे नहीं है। गंदी बात थोड़ी, नेपियर रोड तो बहुत अच्छे खाने की जगह है, धंधे का खाना पीना मिलता है, बहुत छोले भटूरे मिलते हैं। जैसे लाहौर आप जाए, मैं बस मेरे दिल में थी ना कुछ, मैंने निकाल दी, अब बस अब आप कवर कर दें उसको। बचपन में हम भी सुनते थे नेपियर निकलो, वो जो आवाजें आती है ना, तू भी आ जा मेरे राजा, तू भी आ जा मेरे राजा। मैंने जब ये सारे ही राजा है, गूगल आया तो मैंने चेक किया नेपियर है कौन भाई है, पता चले थॉमस नेपियर है। थॉमस नेपियर, ये अच्छा कवर किया आपने, सही है सही है। तो बहरहाल ये जो मामला है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट के तो सुधरेंगे नहीं, जितने में उतनी बातें। कोई बाबर आजम को लाने के लिए खेल रहा है, देखिए यार अगर किसी को पसंद है मुस्तकिल बड़े इवेंट की लानत है तो वो देख ले। मैं तो कह रहा हूँ ख्वाब में एक टीम बनाए अपनी, आप वहीं खिलाएं वहीं लड़ाएं, ख्वाब में पूरी टीम चढ़ा लो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वहीं ख्वाब में इसको खिलाएं, कम से कम एक टीम चढ़नी चाहिए, फिर पूरी होगी। इसको बॉल भी ना कराएं, थॉमस नेपियर की ख्वाहिशात, इसको बॉल कराने वाला बॉलर भी ना रखे ख्वाब में। आप इसको बोले तुम बल्ला घुमाओ, हम बोल देंगे 6 मार दिया, मार दिया। नहीं मार रहा है, मैंने सुना है, मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन मार कर रहा है वो, वीडियो नहीं आ रही इसकी। जब आप बड़ों से ना संभल रहे हो तो 12-12 साल के बच्चों से कैसे संभलेंगे आप? इसका मतलब है आप टीआरपी लेने गए थे, आप यूथ को बेवकूफ बनाने गए थे, आप ये बताने गए थे कितने हम्बल हूं मैं, देखो मैं लोगों में घुल मिल जाता हूँ, मैं बच्चों के पास आता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। मैंने अभी बताया ना आपको कि चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के कैरियर में सब अच्छे काम किए, एक ही काम वो ऐसा करके गया, उसके बाद से हमारी क्रिकेट तो आगे पीछे हो गई। ये जब से सीख कर आया ना पुजारा से कि दूर के बॉल को कैसे छोड़ना है और करीब के बॉल को और कितना करीब खेलना है, उसके बाद से इसको लगा कि ये 5 नंबर का खिलाड़ी नहीं है, ये 4 नंबर का खिलाड़ी हो गया आज से ओडीआई में। उसके बाद रिजवान 2023 में खेले, 2023 में आके इसने 4 नंबर पे खेलना शुरू किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये 4 नंबर पे खेला है। तो यार हमें तो बहुत सारी चीजें पता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंटरव्यू भी जो था ना पुजारा के लिए, पुजारा ने तो कुछ कहा ही नहीं था, इसने खुद ही दे दिया, हम तो भाई हैं, हमारा कोहली है, हमारा ये सब ये लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना, आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर पढ़ा हुआ है कॉलम। मैंने पूरा पढ़ा बैठ के, मैंने बोला यार ये करके क्या क्या पुजारा, ये तो सब अच्छा कर गया। 150 रन की पार्टनरशिप, इंडिया ने कोई अच्छी कोई फेयरवेल टाइप कुछ उसके लिए कोई एजाज का कोई अनाउंसमेंट हो सकता था। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत को सोशल मीडिया पे तसल्ली देके आप फारिग नहीं कर सकते यार। और धोनी ने एक बार उसे आईपीएल में भी ले लिया था, चलो 50 लाख में ही सही, लेकिन लिया था भाई, लिया था। 13 साल के करियर में 26 मैचेस खेले उसने आईपीएल के, यार ये भी जाती है ना, ये भी जाती है। आप उसे खिलाते एक्सेल करता है यार, ऐसा नहीं था, उसके पास स्ट्रोक प्ले भी था यार, बहुत ठीक है। वो 5 ओडीआई भी इंडिया से खेले हो, ऐसा प्लेयर था कि वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलें खाता रहता था।
नहीं नहीं, मतलब ठीक है। वो एक ढाल थी आपकी। अब इतनी बॉलें कौन खेलेगा, हाँ इतनी बॉलें कौन खेलेगा। हाँ, बदली बदली भी बोले वो भी। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में चेक कर लिया था आपने, अब बॉलिंग तुम्हारी खेलने बॉल, वाला अब नहीं था तुम्हारी आपके बॉल, पास। अब तुम्हारी मैं सिर्फ बॉल। ये कह रहा हूँ कि अगर जो इस वक्त के करंट कोच हैं गौतम गंभीर, बजाय पुजारा की एक ब्लर तस्वीर लगाने के, हाँ, एक डिफोकस तस्वीर लगाने के, खराब तस्वीरें उसको लगा जब रहे हैं कोच बनकर आए थे आपको ये तो पता था पुजारा से बड़ा टेस्ट का बल्लेबाज मानते होंगे खुद को। आप अगर पुज्जी भाई कहते हैं तो आपको पता था वो पुज्जी रिटायर नहीं भाई, हुए। पुज्जी भाई। आपको पता था ना रिटायर नहीं हुए वो। आप बुला के उनसे पूछ सकते थे कि क्या आप अभी सपोर्ट कर सकते हैं टीम को इस वक्त खड़े होके। बिल्कुल तैयार हो जाता, कब मना करता हो। जब आपने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई तो वो फिर बैठा आगे यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। तो चीजें कुछ देखने वाली हैं। रहाणे अभी तक आवारा घूम रहे हैं, वो अभी लॉर्ड्स में बैठ के कह रहे थे मैं तो रिटायर नहीं हो रहा। अश्विन ने अब कब क्या बताया अश्विन ने, अच्छा ये बता दो क्या बोला अश्विन ने। अश्विन ने यही कहा ना, क्या कह रहा है वो? अश्विन ने ये साफ कहा कि कि यार ये आप उस स्क्वाड का हिस्सा बन के करेंगे क्या, जब आपको बेंच पे बैठना उससे बेहतर रिटायरमेंट है। हाँ, वेरी गुड। ये तमाचा किसके मार रहा है, वो हवा ये में जो तो नहीं उसने मार रहा ली है थी ये ना चीजें। बीच में रिटायरमेंट, जब अरे गंभीर कोई ने भी- उसको खिलाना नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि द्रविड कोच हो या रोहित कप्तान हो या विराट कप्तान हो, XYZ। विराट तो कब से कप्तान नहीं है, कब से नहीं। किसी और ने ये क्यों बात ना तो खिलाया है। उसको यार। हाँ, अभी रेडिट आप पढ़े, आपको पता चलेगा यार किधर है हनुमान विहारी की इतनी लंबी दास्तान। नहीं, बिहारी तो खत्म हो गया। बिहारी को तो इन्हें हटाना था, इन्होंने हटा दिया। लोग इंडक्ट करने थे, इन्होंने कर लिया। बड़ी सेटिंग से हनुमा बिहारी नहीं कि आपके घर का बच्चा टेस्ट नहीं के था लिए तो आप आपने उसको बोला ये अवे डेवलप कर रहे कंडीशन थे का, और वो हमें शो पता भी है कर रहा था यार। नहीं नहीं, उसने खुद कहा था कि यार मुझे अवे कंडीशन का बल्लेबाज समझते हैं। पुजारा टाइप एक आदमी जो बैकअप में था वो था हनुमा बिहारी। ठीक है अच्छा ना। लेफ्टी आपके पास यार, जबरदस्त। और जिन देखो, क्रिकेट कंडीशन में टीम वो है खड़ा यार। हुआ, जिन कंडीशन में उसने रन आपको दिए, बहरहाल इधर anyway, तो मैं ये कह रहा हूं, इधर तो लोग मतलब 5-5 6-6 लेके चल रहे हैं। तो मेरा तो दिल दुखा है क्योंकि वो इस जनरेशन में, आपकी जनरेशन में आप सारे खत्म कर दिए ना। बचा क्या है आपके पास, क्या है क्या आपके पास, मुझे बताएं। सही बात है। एक आपके पास बुमराह रह गया था, उसको जबरदस्ती खिलाया, 125 128 पे फेंकता हुआ नजर आया जसप्रीत मैनचेस्टर बुमराह में को वो। वो बात बार बार मैं याद दिलाऊंगा जब जिक्र आएगा कि भाई प्रेशर मैंने नहीं डालेंगे मशवरा राजीव दिया है यार। कि इसको टेस्ट फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए बिल्कुल छोड़ना, अब तो बहुत छोड़ ही दिया, जल्दी। समझ लो क्योंकि यार। हाँ, क्योंकि एक टेस्ट खेल के एक टेस्ट में जब बिठाने की नौबत आ जाए तो देखो वो आपकी टीम का बैलेंस भी जो है ना खराब करेगा। भाई इतनी हल्की ठीक बॉल है, क्यों फेंक रहा था वो, बैलेंस इसका आपका मतलब वही है। बना सकता हाँ, है जिसको आपका पता है, हाँ। वरना बैलेंस नहीं बनेगा। वो बैलेंस वो खराब करेगा, फिर आकाशदीप जैसे लोग एक मैच में डिलीवर करेंगे, अगले में उनकी टांग मुड़ जाएगी, फिर वो डिलीवर नहीं करेंगे। भाई जब बुमराह हटेगा ना तो जितने भी बॉलर्स आप आज खिला रहे हैं या कल खिलाएंगे टेस्ट क्रिकेट में, उन्हें ये मालूम होगा कि यार हमें ही मैच जितवाना है, हमें ही आउट करना है। और यही हुआ है एग्जैक्ट इंग्लैंड में। और हुआ क्या, जिस भाई मैच मैं में तो- बुमराह नहीं खेला रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लोगों ने। मैं तो सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि एक लौंडा जिसका नाम है गिल, जेल मैनचेस्टर शुभू में गिल। मैनचेस्टर में उसने जो बोला वो वादा पूरा किया। उसने बोला कि मैं ये ओवल टेस्ट जीतूंगा। उसने ये वादा किया ना, उसको पता था बुमराह नहीं होगा ओवल में, उसको पता था ना यार। उसने कहा मैं जीतूंगा। मैनचेस्टर में मिले आपको कौन, गौतम गंभीर। उससे पहले कहीं नहीं है वो, उससे पहले कहीं नहीं है। क्योंकि आप पहला टेस्ट आप जीत रहे थे, हार गए। पहला तो जीत ही रहे थे ना, हार गए। दूसरा इंग्लैंड ने 636 रन, पागल का बच्चा वो नफसियाती मरीज बेन स्टोक्स कह रहा है चेस करूंगा। गावस्कर जब हाँ। बताते हैं वो भी सर पकड़ लेते हैं कि उससे पूछा तो उसने बोला चेस करूंगा। भाई तू 50 सेशन में कैसे कर लेगा रन, पता आसमान पे कर लेगा, फेंकेगा। कर लेगा, वो मैं कर कह रहा लेता। हूं, वो अंदर भी कुछ ड्रेसिंग रूम में भी कर कर आता है। 5 चौथे टेस्ट जब ड्रॉ हुआ तो आपको अप्रोच दिखाई उसने, गिल ने अपनी, कि यार मैं ये जीतूंगा। और वो उसमें कामयाब भी हुआ यार, क्योंकि बच्चा है वो, जुनूनी है, ये जज्बा होता है इस टाइम पे। नहीं, और होना उसने prove चाहिए। किया। बाकी आपके कोच ने तो कुछ भी नहीं दिया। मैं अभी आज मुझे सबसे खुशी मुझे बिल्कुल नहीं है उसकी रिटायरमेंट की। उसकी वजह ये कि जो आंकड़े की सीरीज थी वो तो वही खड़ा हुआ है भाई। आंकड़े की सीरीज में एक ही आपका टाइटल जो हाँ। फाइनल है वही तो आपका गया है। हाँ, सिर्फ उस पे डालेंगे कि आप वो यूं करके खेल रहा था तो बुरा लगा था आपको, सिर्फ उस पे डालना तो नहीं बनता ना यार। वो हाँ, फेलियर नहीं तो बहुत बनता। सारे हैं। जैसे अभिषेक नैयर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज सब आ अभी रहा भी है। है ये। नहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज सब आ अभी रहा भी है गंभीर के हाँ, साथ। नहीं इस कांटे और इनको तो बोला है ना निकाल- उससे पहले फारिग। निकाल दिया ना उसको। हाँ, तो वो सबको यही तो कह मॉर्निंग रहा है कि वॉकर का भी तो ऑस्ट्रेलिया- रख दिया था टाइम फ्रेम के, इसको भी हटा वो देंगे। कोई कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज सब हारे थे, मुझे क्यों हटाया। तो ये कह रहा है तो सब। बोलो गंभीर का नाम लेते कि भाई गंभीर को हटाओ, कोच आ रहा है। तो ये मामला जो है क्रिकेट के चल रहे हैं। आज उससे हटने का। मुझे खुशी भी वो जहेज तो नहीं में है, था। क्योंकि जो कुछ उसने सर्विसेज दी हैं वो नहीं मिलती इंडिया पाकिस्तान में। मैंने देखा यार, हमारे यहाँ भी ऐसे खिलाड़ी एकदम पाइपलाइनों में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब आए थे कब चले गए थे, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ उसके ऊपर।
बस सोशल मीडिया के ऊपर लोगों वाह कर रहे हैं, उसकी अपनी हाँ। टीआरपी ले रहे हैं, व्यूज उठा रहे हैं कि पुजारा जी रिटायर हो गया। पुजारा की जी नहीं तो पुजारा के लिए कुछ अच्छे कलमात तो कहें आप। 2-1.5 साल वो इंतजार करता रहा, अब बुलाया, रिटायरमेंट होती है तो आप फेयरवेल देना उसको कि भाई ठीक है भाई रिटायर हो गए। मुस्तकिल मिजाजी से ये गंभीर अपनी कोचिंग के अंदर हारते रहे टीम इंडिया के साथ, ठीक है, पुजारा को ना बुलाया आपने। तो फिर आपने जब सोच लिया है कि यार ये लोग अपना फैसला खुद कर लें, तो फाइनली खिलाड़ी फैसला करेगा यार, उसका कैरियर है आगे कमेंट्री का, वो बैठ के कमेंट्री करेगा बैठ के। यही अजिंक्य रहाणे ने करना है आगे जाके फाइनली, ये भी मुझे अंदाजा है। रवि अश्विन ने रिटायरमेंट के फौरन बाद कह दिया, उसने बोला यार कि भैया उस स्क्वाड में बेंच पे बैठना है कि आदमी रिटायरमेंट ले ले। तो मैं ये कह रहा हूँ पार्टियां रिटायर हो जाए। खिलाड़ी अपना पेन शेयर नहीं करता मगर अपना गेम शो करता है, गेम में वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इंडियन लिस्ट में वो नंबर 8 पर आते हैं और वो यकीनन एक ये वो डिफेंस था, इस डिफेंस को अभी तक आप ढूंढ रहे हैं, डिफेंस आपके पास है नहीं कहीं अभी तक, ठीक है। तो वो शुक्रिया जरूर करता नजर आ रहा है उसमें, मगर वो जाते जाते जो तोहफा पाकिस्तान को दे गया नंबर 4 का रिजू साइमन। यार तो रिजवान तो उससे पहले भी रन्स कर रहा था यार, हारे हुए मैचों में, ड्रॉ वाले मैचों में देख रहा था कि रिजवान ने क्या कर दिया। रिजवान ने इससे जाकर बात करी, हाँ इसने खाना वाना खाया बैठ के, हाँ। ठीक है, इसने जाके बात करी, उसने बोला कि मैं यहाँ पर इंग्लैंड में कोशिश करता हूँ तेज रन करने की, तो उसने बोला तो भैया रिजवान पर भी तो काला जादू हो सकता, उस पर नहीं हो सकता। नहीं, अब ये पूरा गेम था ना। हाँ मैंने ये सोचा कि यार रिजवान ने जब जाकर पुजारा से बात करी है तो यकीनन पुजारा ने भी रिजवान के लिए कुछ ना कुछ कहा होगा। हाँ। सब ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। यहाँ तो 2 ही नाम है कुछ भाई, नहीं मिला। समझ में ये आया कि तो लाटरियां खुलती हैं, मतलब बीसी खुलती है जुम्मे के जुम्मे। रिजवान ने ये बात मीडिया पे इसलिए बताई कि मैंने पुजारा से सीख लिया कि नंबर 4 पे ओडीआई में कैसे खेलते हैं, क्योंकि बॉल को लेट नहीं, लेकिन आपने दोबारा याद दिलाया, ये पहले वाली बात थी पुरानी, ये इसने लेकिन एक ज्यादती कर दी थी यार। वो आपको पता है कंट्री वाइज में बात नहीं करता, वो यूनिस खान थे यार, मतलब थोड़ा सा सोच के बोल देते, सोच कर बोल देते। इसने कहा यूनुस नंबर 1, हाँ पुजारा नंबर 2। अभी आप कह रहे थे तो ऐसा गुमा हुआ कि शायद इसने ये कहा हुआ है, कहना यही चाह रहा था पुजारा को, पुजारा के साथ खाना खा रहा था ना। पुजारा ने हो सकता कहो मेरी सेटिंग अच्छी है, मैं 2-3 मुआहदे और करवा दूंगा, पुजारा यही है ना ने यार। इसने कहा तो नंबर 1 पुजारा को ही होगा, उसने बोला नहीं यार यूनुस को। कौन सा शेर है जिसके आखिर में आता है लंगड़े लूले सब चलते हैं, बातें यारों नोटों की, स्टेज शो में कह रहा होता किसी औरत को। नहीं रिजवान ये क्या कर रहा है, बात ऐसी ही है। रिजू फवाद आलम यार मैं चाहता हूँ, लोग बाबर कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ रिजू साइमन किसी तरह T20 एशिया कप में आ जाए भाई। मैं तो कुछ हो जाए, कुछ टोना टोटका करो यार। जो लोग मैच देखने जाएंगे रिजू को देख के मजा आता है, जब बैटिंग करता है तो हंसी आती है। आप ट्रिब्यूट दें रिजवान को, लिपस्टिक लगा के बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूं कुछ लोग जाके ये क्योंकि नया लिया इस बार इसने, वो सन ब्लॉक के बैठ गए वहां पे, ये सफेद रंग का तुम लोग के सन ब्लॉक वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वरना मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, डॉक्टर्स भी इसको कह रहे हैं, बड़े खास वो वाले नहीं, चलो बताऊंगा नहीं, लिख दूंगा, लिख तो सकता हूँ मैं, लिखने पे तो नहीं आएगा ना कोई। मेरी राय है भाई, किसी कंपनी कहते हैं ये स्किन को डैमेज करके कोई कैंसर टाइप कर सकती है ये चीज, ये मेरे एक दोस्त ने बताई। नहीं कहते हैं वो रिजवान के, फिर मैंने लॉजिक से समझा, मैं ऐसी सुनकर नहीं यकीन कर रहे थे लोग के रिजवान के, सोचा बहुत, फिर रिसर्च की तो मुझे लगा कि हाँ यार ही वाज राइट। होठ चौड़े हैं इस वजह से वो क्रीम लगा लेता है, जैसे रमेश भाई के कान बड़े हैं तो बाल लंबे करके आगे तक रखते हैं, तो ये शायद ये हो सकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, खिलाड़ी के लगाते हैं वो। क्योंकि वो जो है आप लोग क्लियर कीजिएगा, वो जिसने कांटा लगा रिमिक्स किया था, वो जो इंतकाल हुआ उसका, जो डेथ हुई वही लड़की की, फल्गुनी, तो वो जो भी थी, ये नाम था उनका, पता नहीं फल्गुनी, अच्छा बहरहाल जो भी थी, आई थिंक अबाउट जो पेपर पर आती है तो वो 42-43 समथिंग, तो वो भी मुझे मालूम चला था कि भाई वो भी कोई ट्रीटमेंट होता है ना, वो आजकल बहुत सारी चीज़ें भी तो आ गई हैं, जो जहनी मरीज होते हैं या वो भाई माजरत के साथ कोई करवाता हो। मैं मेरी अपनी राय मैं कहता हूँ, मेरा एक मानना भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, याद आ गया वो उसकी मौत क्या हुई थी, उसने अपने ट्रीटमेंट कराती थी कोई छाइयाँ। अरे भाई आप शहर में, पाकिस्तान इंडिया में, आप धूप पसीने में, देख क्यों रहे, मुझे नाम तक आज पता चला, मेरे दोस्त बातें करते हैं ना ये वाली, मैं क्या करूँ, गंदी बातें। मैं एक ही के साथ करता था, अब मैं शरीफ हो गया। हाँ, अब मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैं कह रहा हूँ रीले देखने वाली पार्टियां जो है ना, वो कहीं ना कहीं आदमी आपको पता लॉयल हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई लॉयल नहीं है तो फिर मैं उसको वहां उठा के फेंकता हूँ। कीड़ा वीड़ा मारते हैं लोग अपने के ऊपर, तो वो तो चलता रहता है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्योंकि क्रिकेट आ गई है, जेन्युइन क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान, ट्राई नेशन है, अभी सुनने में ये आया है कि
बच्चे जो टॉप एंड T20 शाइन में गए थे, सेमीफाइनल हार गए वो पर्थ स्कॉचर से। कोई बात नहीं यार, मैं सिर्फ हार गए? हाँ हार गए। चले कोई बात नहीं, मुकाबला तो किया। सलमान भी हारा, बहुत से पहले भी लोग हारे हैं, बाबर कितना हारा है, रिजवान कितना हारा है, ये कोई याद नहीं रखता। अगर वो हार गए टॉप एंड वाले तो क्या मतलब, इरफान न्याजी हार गया, उसको मंड दिया जाए। पहली दफा तो वो टीम लेके गया अपनी, ठीक है, उसको भी ये भी यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान से कब खेलेगा, शाहीनी से खेलते खेलते रिटायर ना हो जाएगा, ठीक है। वो ये कहता है इरफान के, शाहीन तो अपने साथ लेके खेल लो, हमें क्यों शाहीन दिया हुआ है तुमने, ठीक है, हमें भी शाहीन दो, फिर हम शाहीन के साथ हमें भी शाहीन दो। तो कोई बात नहीं, सेमीफाइनल तक की अप्रोच है, क्योंकि टीम में एक्सपीरियंस किया गया, कभी किसी को ऊपर कभी किसी को नीचे, तो टीम आगे पीछे किसी का नंबर पक्का नहीं था इसके अंदर, इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई। कभी किसी ने 100 मारे, कभी किसी ने मारे, तो ये वाला काम चलता रहा। मगर फाइनली पर्थ स्कॉचर भी यकीनन वो क्रिकेट ही खेलते हैं ना यार, जिसने हराया होगा टीम में उनको क्रिकेट तो आती होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो जमीन पे बॉल फेंक रहे होंगे यूं करके और आप छक्के मार रहे होंगे। तो सेमीफाइनल में भी अगर शाहीन पहुंच गई थी, बड़ा रिमार्केबल है। गुलाम अली की क़यादत में वहाँ टीम गई हुई है, और मैं ख्याल में ये टूर भी उनका मैं तो कामयाब इसलिए कहूँगा कि आपने कम से कम अपनी जो फ्यूचर का टैलेंट है या उससे आपने एक्सपीरियंस तो करा दिया ना उनको, सिचुएशन तो बना दी ना, उनके जहन तो बना दिया ना कि यार प्रेशर अगर आएगा, वो वाला प्रेशर नहीं जिसकी रिजवान बात करते हैं, ये वो वाला प्रेशर जो शाहीन का प्रेशर है, वो प्रेशर में आप कैसे खेलते हैं। तो अब देखते हैं इस टीम में के अंदर से तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं सिवाय मोहम्मद वसीम के या सलमान के। सलमान भी वो पहुंच चुका है, तो अब नहीं, सलमान मिर्जा, अच्छा वो तो अपना लेफ्ट, लेकिन ये अपने आगा सलमान से क्या चेयरमैन साहब ने सुना, सऊद को कप्तान टेस्ट का बना रहे। नहीं यार, ये शान की कैटेगरी नहीं, फ्लूक चल रहा है अभी। देखें इस इवेंट से पहले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ तरह की कोई सरकारी टेस्ट की खबरें इस इवेंट से पहले समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान का एशिया कप के बाद नायब कप्तान होंगे उसमें शायद, और वनडे क्रिकेट में सलमान आगा को कोई एक टास्क दिया गया कि यार हम कंसीडर तुम्हें कर रहे हैं रिजवान की जगह। लेकिन मैंने एक बात इनडायरेक्ट बोली है, कुछ मजाक में चीजें बोली हैं, भाई उन्हें सीरियस मत लेना है, जो हम जरा चुगल वुगल लगा रहे थे, ये तो ऐसी मस्ती मजाक होती है, नेपियर शेपियर ऐसी तफरी में क्लिप सुन लेते, मजाइया क्लिप विलिप सुन रहे होता हूँ ना, वो जहन में रह जाते हैं। सरसों का तेल, सरसों का तेल की चक्की उधर आप नेपियर जाए, यही वाली बातें ऐसी मजाक कर रहे थे हम, गंदी बातें, वो शुगल की नेपियर पे जब हम छोटे थे जब कुछ होता था वहाँ पे, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं ना, कुछ बोलना होता तो बोल दिया कि एक से कर रहे थे, दो से कर रहे थे। मुझे याद है थॉमस नेपियर था, वो तो चला गया, अब सिर्फ नेपियर रह गया। बिल्कुल। मगर ये मामला जो पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, यकीनन आप देखते हैं यहाँ पे जो ट्राई नेशन जो अफगानिस्तान और यूएई के साथ खेला जा रहा है, उधर यूएई के जो कोच है वो भी हल्के नहीं आ रहे, क्योंकि वो उनके कोच जो है वो लाल सिंह राजपूत हैं, ठीक है, और वो भी बड़ा सही लड़ाते के भी जो थे, अब इनके हो गए, वो छोड़ने वाले नहीं है। बता दो, नेपाल से लोग डर रहे हैं बहुत, क्यों डर रहे हैं इस बार? वो कह रहे हैं कि भैया मैं हल्का नहीं आऊंगा, मैं बता रहा हूँ यूएई के लड़के जो है ना, यूएई के लड़के जो है ना मैंने ट्रेन कर दिए हैं, तो यूएई के लड़के ट्रेन कर, वजह ये कि सोशल मीडिया पे भी आग की गोली, अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, अगर आप किसी को सुने कि वो बोल क्या रहा है, तो वो तो बर्फ बेच रहा है। ओमान को हरा लेगा पाकिस्तान, हरा लेगा ना। ओमान में कौन है? ओमान में स्पिनर है एक, तो सुर्री यूं करके जो करते नीचे से। यूएई वाला मैच भी अगर होता है तो जरा मुश्किल सा है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए, शब्बू भाई ने अगर कह दिया है ना, तो उनकी बात रखे आप, मोहसिन साहब उनकी बात रखे आप। 2 से 3 चेंजेस उन्होंने तो ये भी कौन कह रहा है 130 भी नहीं। अभी तो भाई एशिया कप वो जो पाकिस्तान को नसीम ने जितवाया, आसिफ अली मार रहा था, फिर फरीद और उसका झगड़ा हुआ चक्के के बाद, जब वो भी 129 का मैच था भाई, शादाब खान ने 35-38 किया, देखो तो जाके। बाबर रिजवान की मौजूदगी में कौन से 130 से ऊपर के मैच हो रहे थे अफगानिस्तान से? कौन सी कहानियां ला रहे हो यार? दुबई में मैच है यार, मुझे तो 140 नहीं अच्छे रन होंगे अगर फ्रेश विकेट है पहले मैच में। अब वो कोई भी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन आई थिंक अच्छा 150 तक का मैच होगा ये मिनिमम, 145-50 का मैच होगा ये। पाकिस्तान अपना मैच 29 को खेलने के लिए। शोएब भाई आप ये भी बता देते, ठीक है आपकी राय, जरा मजाक ही बोल रहा हूँ मैं, कि आप ये भी बता देते कि अगर 130 से ज्यादा हो गए तो फिर आप क्या करेंगे एहतिजाजन? या तो आप एक दिन बोलिएगा नहीं इस बारे में कुछ। यार 3 लोग तो मुझे लंगड़े नजर आते हैं इस स्क्वाड में। वो 2 से 3 उनको पता है कि उनको लेके क्यों चलते हैं। हाँ, वो तीनों लोगों को पता है कि उनको लेके क्यों चलते हैं। हमारे पास भाई मिस्टेक्स भी है भाई। इस बात की गारंटी होती है कि अगर तुम्हें इस स्क्वाड से निकालेंगे फिर तुम्हें वहां पे ले लेंगे। फिर तुम्हें वहां पे ले लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ स्क्वाड के साथ रहते हैं। हाँ ये बात उनको रखते हैं इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाए खिलाने की, तो अपना आदमी खिला दो, चल गया तो चांद तक ले जाएंगे, हार गया तो फिर छुपा देंगे। जैसे आजकल
छुपा हुआ एक आदमी जिसको हमने वर्ल्ड कप पे भेजा था, वो वहां 100 मार रहा है धनाधन। कौन? इमामुल हक। फिर 100 मार दी उन्होंने आज। इमाम ने अबे कौन शामिल करो T20 में, लो ना उसकी भी लॉबिंग करो ना यार। मुझे मारे गए इंग्लैंड में मार रहा है। हाँ तो बस कर लो, जिसको लेना होता है ये इंग्लैंड से आ जाता है डायरेक्ट ये पाकिस्तान। हसन का है, ये ईशान का है, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरा ये इन चीजों को देखा जाए भैया। ये नहीं लो भाई लो, हाँ, ये जो मीडिया से लोगों को खिलाड़ियों मतलब को प्लेयर लो, कुछ और मत समझ। टीमें बनाने की कोशिश करते हैं भैया, ये तो इस तरह से जिंदगी भर टीम नहीं बन पाएगी आपकी यार। आप हमेशा मीडिया पे रहेंगे तो मीडिया का प्रेशर अपनी जगह है यार, मीडिया का प्रेशर अपनी जगह। मीडिया भले कुछ भी बोलता रहे, हाँ है जज्बा जुनून तो हिम्मत कुछ ना भी बोलता रहे, अगर मीडिया की बातों पे चल रहा होता ना सब कुछ, हाँ एशिया कप नहीं हो रहा होता। एशिया कप नहीं हो रहा होता। एशिया कप पे फिर दे दी, एशिया कप नहीं हो फिर रहा। नाराज होंगे लोग हाँ। कि यार हम तो अब तजिया भी करने पर मान गए हैं, हाँ। हम तो बाइकआउट भी करो, नहीं कर करो रहे यार, हैं, पाकिस्तान हम इंडिया तो में मैच बाइकआउट होगा, भी करो। नहीं कर